18,000 बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, एस्कॉर्ट में है। अच्छा 18,000। अच्छा, पटना में मात्र 700 पुलिसकर्मी पुलिसिंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। मात्र 700। आज के डेट में जो नए एसपी हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं। तो जो मैं कहता हूँ घर ढुकवा एसपी। हाँ, घटुआ एसपी। घटुकवा एसपी। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है फोर्स की कमी। उस फोर्स में 50% महिला जो न बॉडीगार्ड बन सकती है, न हाउस गार्ड, न एस्कॉर्ट। आज के डेट में आप देख लीजिएगा, अभी जो हमारे घर के बगल में अंडा बेचता था, बिल्कुल, आज वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, जो मैं कहता हूँ कि हर गांव में जो बन रहा बड़ा घर है, हाँ, वो दारू का पैसा है। दारू और बालू का। चंदन जी, आप रोज देख रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई शक रह ही नहीं गया कि अपराध बढ़ता हुआ दिख रहा है। मर्डर मर्डर मर्डर, हर जिले से खबर आ रही है, हर घंटे खबर आ रही है। और अफसोस इस बात का है कि इस प्रदेश में राजविंदर सिंह भट्टी जैसे डीजीपी हुए जिन्हें चला जाना पड़ा, और विनय कुमार और कुंदन किशन की जोड़ी, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये दोनों पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें 200% कहा जा सकता है कि ये अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हैं। आखिर क्या स्थिति परिस्थिति है कि पुलिस से डर नहीं रहे अपराधी और ठाए ठाए पूरे बिहार में कर रहे हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इन दोनों की जो जोड़ी आई जी, विनय कुमार और कुंदन किशन। हाँ, तो इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। 1 लाख सिपाही होना चाहिए, जो पिछले 5 वर्षों से बहाल नहीं हुआ। 40,000 रिटायर किए, अभी 60,000 है। 60,000 में 30,000 महिलाएं हैं जी। अब बच्चे पुरुष 30,000 के आसपास। उसमें 18,000 बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, एस्कॉर्ट में है। अच्छा, 18,000। अच्छा, अब 12,000 पे पूरा बिहार का पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। सिर्फ 12,000। 12,000। देखिए चंदन झा बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और यह जानकारी बहुत ही विस्फोटक है कि सिर्फ 60,000 पुलिसकर्मी हैं, 30,000 महिलाएं हैं, और उसमें जो बाकी 30,000 हैं, 18,000 जो मेल कांस्टेबल्स हैं, उस 18,000 पुलिस जो हैं वह नेताओं की सुरक्षा में लगे, और सिर्फ 12,000 के हवाले बिहार की जनता है। इतना ही नहीं, डीजीपी के पास में जब बैठता हूं तो कई सारे लोग आते हैं बॉडीगार्ड मांगने, हाउस गार्ड मांगने, एस्कॉर्ट मांगने। डीजीपी कहते हैं जो हमारे पास महिला है, लोग हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ। जो हमको आगे भी राजनीति करनी है। अच्छा। ना हम महिला बॉडीगार्ड लेंगे, ना हाउस गार्ड लेंगे, ना एस्कॉर्ट लेंगे। महिला से आप अपना पुलिसिंग करवाइए। अब बताइए, ऐसी स्थिति में पटना में मात्र 700 पुलिसकर्मी पुलिसिंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। मात्र 700, जबकि यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है 6,000। 6,000 में 3,000 महिलाएं हैं। उस 3,000 में से बैंक की ड्यूटी, पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी, जीपीओ की ड्यूटी, रिजर्व बैंक की ड्यूटी, बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, बचता है 700। क्या बात कर। अब 700 में पटना का पुलिसिंग कैसे चलेगी? आप बताइए। गोपालगंज में 60, गोपालगंज 60, मुजफ्फरपुर में 400। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सिपाही की बात कर रहे हैं जी। और उसके बाद मधुबनी में 300। ये मैंने रिसर्च किया है आंकड़ों के हिसाब से जी। और इसके बाद इतना ही नहीं, 6,500 गाड़ी है बिहार पुलिस के पास, और हर गाड़ी पे अब आप भी रात को ऑफिस से घर जाते होंगे, 112 है, डॉल्फिन है, थाना की मोबाइल है, सब पे एक ड्राइवर और एक महिला सिपाही या एक एएसआई आपको दिखता होगा पोस्ट पे। फोर्स की कमी है, और उस पे 112 पे डायल आता है तो सबसे पहले वही 112 जाता है। भीड़ रहती है ज्यादा की। आपने देखा होगा इस बीच में पुलिस के साथ पिटाई। अब मात्र 2 पुलिसकर्मी 400 आदमी के पास जाएगा तो वो तो आपको वहां मार खाएगा ही। तो एक तो फोर्स की कमी, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के एसपी का लोगों से नहीं मिलना। अच्छा, कांटेक्ट नहीं है एसपी के पास। आपने देखा होगा जब कटिहार के एसपी क्यों हटाए गए, वो ताजिया का जुलूस नहीं निकाल सके, तब डीजीपी ने अपने कांटेक्ट का, जो वहां पे हाँ, वो कटिहार के एसपी भी थे, हाँ, 200 लोगों का नंबर उनके पास था। उन 200 लोगों को वहां मोबिलाइज किया। ये काम एसपी भी कर सकता था, लेकिन एसपी अगर जनता से मिलते, उनका नंबर अपने मोबाइल में रखते, तब न मोबिलाइज करते। आज के डेट में जो नए एसपी हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ घर ढुकवा एसपी। हाँ, घर ढुकवा एसपी। घर ढुकवा एसपी, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है, एसपी का जनता से न मिलना। कॉन्टैक्ट आपको नहीं रहेगा। पहले स्पाई का सिस्टम आप जानते हो, स्पाई का सिस्टम हुआ करता था। अब आज के डेट में जनता को ही अगर आप उसकी बात मान लीजिएगा तो वही आपका स्पाई हो जाएगा। आप जनता से मिलिएगा ही नहीं तो फिर कैसे होगी? तो इन चीजों को लेकर के, ठीक है, अब पिछले 6 महीने में 9 से 12 लोगों को पैर में गोली लगी। बिल्कुल, हाँ, लंगड़ा बनाया गया। हाँ, लंगड़ा बनाया गया। अब लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है, अब वो थोड़ा शरीर के ऊपरी भाग में मारने की तैयारी पुलिस कर रही है। हाँ, जो अब इससे थोड़ा ऊपर उठा जाए, ताकि जो खौफ है वो खौफ तीसरी सामाजिक,
जी जो डॉक्टर अभिषेक जी ने बोला। जी बिल्कुल। 3 दिन पहले नाबालिग के पास से पेन पिस्टल निकला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में लेकर चला गया। मोंटे सरकार की हत्या के लोग जा रहे थे। हाँ। नाबालिग था, वो पेन पिस्टल था उसके पिताजी के कमरे में, उसी ने जाके रखी थी। जी। अब वहां पे डीजीपी कहते हैं जो सब कोई पुलिस को देता है गाली, उस बाप को क्यों नहीं दिया गाली जो अपने बेटा का पिस्टल अपने कमरे में छुपा के रखता है, जो पत्नी पति के हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी दानापुर में। तो यह है सामाजिक। तो इन हत्याओं को पुलिस नहीं रोक सकती है। फिर जमीन विवाद, हाँ ऑर्गेनाइज क्राइम को पुलिस रोक सकती है, लेकिन हत्या के लिए, लेकिन सबसे बेसिक प्रॉब्लम है फोर्स की कमी। उस फोर्स में 50% महिला जो न बॉडीगार्ड बन सकती है, न हाउस गार्ड, न एस्कॉर्ट। अब बताइए 18,000 पुलिसकर्मी पर पूरा बिहार चल रहा है। अच्छा, ये चंदन जी बताइए, देखिए यह कहा जाता है कि यह शराब और बालू की, और ये पुलिस मुख्यालय के भी कई लोग मानते हैं। जब गोपाल खेमका की हत्या हुई, बीआईए का एक मंडल गया बिहार पुलिस मुख्यालय में, वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिला, वो स्वयं स्वीकार किया कि इस बालू और दारू ने हमारे थानेदारों को खरीद लिया है, हमारे थानेदारों को खरीद लिया है, और ये जो माफिया हैं वह जिलों को चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह भी एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल सही बात है। आप भी क्राइम की रिपोर्टिंग कर चुके हैं। एक टाइम में रात में आता है, एक टाइम 10 से 11 जो 0 आवर है, उसमें सभी गश्तियां आ जाती हैं थाने पर, और वहां चेंज होता है ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल, 1 घंटा रात को 10 बजे। हाँ जी, 1 घंटा। उस 10 से 11 के बीच में बिहार के सभी लगभग जिलों में अननोन प्लेस पे शराब की अनलोडिंग होती है। अच्छा, अनलोडिंग होती है। ये बाजार पर टाइमिंग है, टाइमिंग है। हाँ, हाँ। क्योंकि उस समय सारी गश्तियां थाने पर रहेंगी। जी बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वहां गश्ती में ऑफिसर चेंज होते हैं। उसके बाद वो जो ट्रक पहुंचती है, उसके पीछे 407, 207 ई रिक्शा बाइकर्स ऊर्जा देते हैं, ट्रक से सामान शराब उनको मिलता है। अच्छा। तो ये इस चीज को सही बात, क्योंकि आज के डेट में आप देख लीजिएगा, आप भी जो हमारे घर के बगल में अंडा बेचता था, बिल्कुल, आज वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। अच्छा, और अंडा बेचने वाला फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, दारू के पैसे से। और इतना ही नहीं, रामकृष्णा नगर में उसने 2 मंजिला मकान भी बना लिया। अच्छा, जो मैं कहता हूं कि हर गांव में जो बन रहा बड़ा घर है, हाँ, वो दारू का पैसा है, दारू और बालू का पैसा। इसलिए ये दारू जो माफिया है, शराब माफिया, वही नहीं चाह रहे जो शराबबंदी हटे। हाँ, तो आप जिस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, सिर्फ 18,000 पुलिसकर्मी की बात कर रहे हैं, तब तो इसका मतलब अपराध पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। और जिस घर ढुकवा एसपी की बात की, देखिए आप लगातार फील्ड में रहते हैं, और हमने और आपने भी साथ साथ फील्ड में काम किया है। जब हम लोग अपने जमाने में थे, जब जंगल राज कहा जाता था, चंदन जी याद कीजिए, तब भी डॉक्टर अजय कुमार जैसे आईपीएस, राजविंदर सिंह भट्टी जैसे आईपीएस, मानविंदर सिंह भाटिया जैसे आईपीएस, कुंदन कृष्णन जैसे आईपीएस, विनय कुमार जैसे आईपीएस, आलोक राज जैसे आईपीएस, एसपी के जमाने की बात कर रहा हूं, बच्चू सिंह मीना जैसे आईपीएस। आज जो एसपी की बात है, जब कहा जाता है कि देखिए एक कप्तान जब जिले में पहुंचता है तो अपराधी को मालूम हो जाता है कि हमें घर के भीतर रहना है कि हमें गोलियां चलाना है। कोई ऐसा आपको दिखता है कि जो उस जमाने के, जब जंगल राज कहा जाता था, तब भी शांत रखते थे, अब आपको दिखते हैं ऐसे आईपीएस? नहीं, अब ऐसे आईपीएस नहीं दिखते, क्योंकि हम भी फील्ड में हैं, हमारे भी लगभग सभी एसपी से बात होती है, और अब वो कठोर निर्णय लेने वाला आईपीएस नहीं है। अब आपको याद होगा भट्टी, भाटिया और कुंदन कृष्णन, जी बिल्कुल, ये तीनों अपने को देख लीजिए, महिलाओं में पीता वर्मा को देख लीजिए। हाँ, तो ये तीनों चारों जो लोग थे अपने पुलिस की टीम के पीछे खड़े रहते थे। बिल्कुल, जाओ तुम करके आओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आज के डेट में अगर वो सिपाही दरोगा कुछ कर भी लेगा तो वो उसके लिए कौन खड़ा होगा, ये भी बड़ा सवाल है। उसके लिए कौन खड़ा होगा? पहले के जमाने में खड़े होते थे लोग। पहले के जमाने में सीनियर एसपी के लिए आईजी तक खड़ा हो जाते थे। पटना के सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन थे, कई बार उनके लिए विनय कुमार खड़े हुए। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब इसके लिए टीम वर्क। लेकिन जो पुलिस फोर्स की कमी है वो तो समय रहते दूर हो जाएगी, लेकिन ये एसपी को घर से बाहर निकलना ये कतई दूर नहीं होगी। नहीं दूर होगा, क्योंकि ये इनको लोगों के शरीर से बदबू आती है। अच्छा, ये डीजीपी के पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो जो गरीब जनता जब जाती है मिलने के लिए, और कमरा रहता है एसी, तो एसी जो होता है वो बदबू को, कोई भी चीज को जो सुगंध है, दुर्गंध है, उसको रूम में खींचता है। ओह माय गॉड। इसलिए एसपी को पब्लिक से मिलना होगा, सड़क पर निकलना होगा। हाँ, डीजीपी जिस दिन गुस्सा करते हैं तो उस दिन सारे एसपी फोटो खिंचाते हुए अपलोड करते हैं व्हाट्सएप जो ग्रुप है पुलिस मुख्यालय का अपने अपने जिले का, जो फलना के निर्देशानुसार फलना मोड़ पे चेकिंग हुई।
लेकिन चेकिंग क्या होती है, अभी अगर चेकिंग होती तो उस दिन गोपाल खेमका का हत्यारा, चेकिंग तो हेलमेट के लिए होती है, चेकिंग तो पोल्यूशन के लिए होती है, पॉल्यूशन के लिए होती है, अपराधी के लिए नहीं होती है। बिल्कुल। अगर जिस टाइप से, जिस रूट से गोपाल खेमका का मर्डर भागा, जी, जेपी गोलंबर, वहां उदयगिरी, जमाल रोड, एसपी बर्मा रोड, जमाल रोड होते हुए चिनाटा पुल, कंकरबाग होते हुए लास्ट लोकेशन उसका बेगमपुर तक मिला। जी, बेगमपुर तक उसका लास्ट लोकेशन एक मिला। बात और कहते हैं लोग कि जो देखिए नई भर्तियां हो रही है, सिपाहियों में, आरक्षियों में भर्तियां हो रही, महिलाओं की बात आपने कर भी दी कि जो मानक रखे गए हैं वह पुलिस वाले दिखते ही नहीं है। यदि आप यूपी पुलिस की बात कर ले, पंजाब पुलिस की बात कर ले, हरियाणा पुलिस की बात कर ले, वह दूर से दिखते हैं कि पुलिस वाले हैं, लेकिन यहां तो ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं जैसे लगता है कि ये पुलिस वाले हैं ही नहीं। पुलिस वाले से ज्यादा लंबाई उनके एसएलआर की है। ऐसे लाल किया सही अगर देखिए, जी, जी, जो पुलिस वाला खड़ा जी, है और जो पकड़े हुए एसएलआर उससे ज्यादा लंबा है। जी, अगर आप गौर से देखिए, जाइएगा तो, आज आप घर लौटिएगा तो देखिएगा, सब जगह 112 में, डॉल्फिन में उससे ज्यादा लंबी एसएलआर है। बताइए। ठीक है, लेकिन इस साल 11,000, अभी 21,000 हुआ है सिपाही, जी, और 11 महीने की ट्रेनिंग होगी तो अब 60 से 80 हो जाएगा। फिर एक वैकेंसी निकला है 20,000 का, तो वो 2 साल में इसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं अभी भी कर रहा हूँ, 2 साल तो कोहराम रहेगा ना। मैं आपके पास फिर से आऊंगा।